Students, very important question. It says if each side of a triangle is doubled, what is the percentage increase in its area? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है. परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो. सॉरी सर, इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है. न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू. तो वैल्यू का मतलब, अगर वो एरिया में इंक्रीज मांग रहे हैं तो वैल्यू की जगह वर्ड क्या यूज कर लो, एरिया. वॉल्यूम का इंक्रीज मांग रहे हैं तो उसकी जगह क्या लिख लो, वॉल्यूम. लेंथ की इंक्रीज मांग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर लो. परसेंटेज है तो उसका क्या लग जाएगा. तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला पहले दिमाग में रखो. मतलब कुछ ओल्ड एरिया होगा और कुछ होने वाला है. यस और नो. अब बच्चा, मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को 3 मेथड से कराऊंगा. कितने मेथड से? 3 मेथड से. एंड बिफोर अप्लाइंग इन द फाइनल एग्जाम्स इन योर स्कूल्स, प्लीज अपने टीचर से पूछ लेना कि ये मेरे को 3 मेथड है, क्या मैं तीनों अप्लाई कर सकता हूं. मेरे अकॉर्डिंग आप तीनों अप्लाई कर सकते हो, तीनों के तीनों. इज दैट ओके? मेक श्योर ये क्वेश्चन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हर दूसरे एग्जाम में. मतलब किसी स्कूल के, अगर मैं 10 स्कूल के एग्जाम की बात करूं ना, तो 5 स्कूल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन होगा. इज दैट ओके? अब मैं देखो इसका सबसे आसान मेथड, इसका मेथड नंबर 1 की अगर बात करूं, जो मेरे को सबसे आसान लगता है, मैं कहता हूं लेट a triangle, a right triangle having sides 3, 4 and 5 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 पूरा लिख लेना. ये 3, 4, 5 ही क्यों लिया? क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? बोलो बच्चा. तो पक्का बेटा ये फिर कुछ ऐसा दिखेगा कि ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा. क्या ये बात समझ आई? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यस और नो? हाफ इंटू बेस 4 आ गया और हाइट 3 आ गई, तो क्या ये बना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. बोलो बच्चों, एग्री करते हो? अब इफ ईच साइड इज डबल्ड, if each side is doubled, new sides क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर. एंड तो क्लियर कट राइट एंगल ट्राइंगल की अगर सारी साइड्स डबल हुई तो अगला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. तो वो कुछ बेटा आपके सामने ऐसा हो जाएगा PQR. ये साइड कितनी होगी 3 की, ये और ये, तो होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल ही. हाँ, तो फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का. क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज हाफ इंटू बेस क्या बन गया? QR. और हाइट क्या बन गई? PQ. तो हाफ इंटू QR की जगह क्या आ गया? और PQ की जगह ये कितना बन गया? बोलो 20. क्या बात समझ आई? एक वैल्यू आई 6 और एक वैल्यू आई, ये कौन सी वैल्यू है? ओल्ड. और ये कौन सी वैल्यू है? क्या ये बात समझ आई? तो फॉर्मूले में पुट कर दे. न्यू वैल्यू 24, ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू, तो टेक्निकली ये बना 18/6 इंटू 6 1 जा 6. तो कितने परसेंट इंक्रीज? क्या ये बात समझ आई? जल्दी से पहला मेथड नोट करो, मैं फिर 2 पे आता हूं. स्टूडेंट्स, मेथड 2 में जो कि इससे भी हमने और इजी करने की कोशिश की,
आप सबको याद होगा व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब मैं देखो कैसे खेल रहा हूं, लेट अ ट्राइंगल, लेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? इफ ईच साइड इज डबल्ड, इफ ईच साइड इज डबल्ड मीन्स ऑल साइड्स बिकम 2 सेंटीमीटर। यस और नो? अब एरिया क्या हुआ? न्यू एरिया √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं 2 का स्क्वायर 4 काट दो, मैं कहता ना काटू, कभी डिनोमिनेटर ना छेड़ा करो, जब क्योंकि बाद में एलसीएम लेके फिर वहीं जाना। तो मैं इसे लिख दूं 4√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे कहते काटो, काट सकते हैं यार, पर मेरे आगे आने वाले फॉर्मूला में वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहली एलसीएम करके दिया हुआ उसने। तो ये बना 4√3/4 माइनस √3/4 ओवर √3/4 इंटू 100। यस और नो? बेटा 4√3/4 माइनस √3/4 कितने? √3/4। और आपको पता है ये 4 कहां जाने वाला है? ऊपर, और नीचे क्या आने वाला है? इंटू 4 से 4 कट, √3 से √3 कट, कितने परसेंट? सेकंड मेथड ऑल्सो फिक्स। जल्दी नोट करो। हाँ जी गाइस, मेथड 3 विच इज मोस्टली यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स। मेथड 3 जो आपको बुक्स में भी मिलेगा, स्कूल में भी मिलेगा, विच इज टू बी जनरली कॉल्ड एज द मोस्ट यूज्ड और कॉमनली यूज्ड मेथड। ठीक है जी, समझिएगा। मैंने कहा लेट अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स A, B एंड C। तो बताओ इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस A, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। और इसको मैंने एरिया को A नाम दे दिया, कोई दिक्कत? श्योर? इफ ईच साइड इज डबल्ड, न्यू साइड्स B, A dash, B dash and C dash। A dash is equal to 2A कह दूं, ट्वाइस होगी ना। B dash is equal to 2B and C dash is equal to। अब न्यू एरिया को A dash ले लूं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, S dash माइनस A dash, S dash माइनस B dash and S dash माइनस C dash, ऑल अंडर दी रूट। एजेंडा क्या है? सबसे पहले S निकालो। S क्या हुआ बेटा? S डैश क्या हुआ? सॉरी, A डैश प्लस B डैश प्लस अपॉन A डैश को 2A कर दूं, 2B कर दूं एंड अपॉन, मैंने थोड़ी पिछले पॉइंट में क्या कहा था? एलसीएम के दौरान कटिंग, वरना बच्चा क्या करे? 2 2 2 काटो, मैं कहता हूं ना करो, थोड़ा सियानप रखो। इसको लिखो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C बाई 2। व्हाट इज A प्लस B प्लस C बाई 2? उसको ऐसी कहूंगा ना एक्चुअल एरिया। इसका एस क्या होगा? इसका एस होगा A प्लस B प्लस, तो मैं इसको क्या लिख दूं? 2S, मेरा S डैश। क्या ये बात समझ आई सबको? गॉट इट? अब S डैश की जगह लिख दिया 2S, 2S माइनस 2A, 2S माइनस 2S माइनस, सबको क्लियर है? कितने 2s बाहर आएंगे? एक यहां से
एक इन दोनों में से कॉमन हो गए, एक इन दोनों में से और एक इन दोनों में से, तो 1 2 3 4 2 बाहर आ गए, रूट से 4 बाहर जा रहे हैं, तो बाहर एक्चुअल जाएंगे कितने? तो भाई बाहर आ गया 2 इंटू 2, अंदर क्या आ गया? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड, क्या है बात समझ आई? तो ये आया 4 टाइम्स, ये क्या है? क्या था इक्वेशन 1? 4a, तो a डैश कितना आया बेटा? बोलो जी, यस और नो? अब परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला वापस, न्यू एरिया a डैश, ओल्ड एरिया a अपॉन a इंटू a डैश क्या आया? 4a माइनस a अपॉन इंटू, तो ये बना 3a ओवर a इंटू 100, a और a 3 इंटू 100, तो a, और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस एक ही ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में, s को s में ही रहने दो, a प्लस बी प्लस सी 2 में जाओ ही मत, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। अंडरस्टैंडेबल? करिए जी।